नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 लेसन नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में कंपनी फाइनल अकाउंट के थियरी को सीखा था। उस टाइम पर हमने बात की थी कि कंपनी फाइनल अकाउंट क्यों हम बना रहे हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है और कंपनी फाइनल किस प्रकार से बनाना है, उसकी जो थियरी पोर्शन था वो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। अब जो बात कर रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, बैलेंस शीट में किस प्रकार की एंट्री आ सकती है, वो हम सीखने वाले हैं। तो आज की जो बात है वो हमारी बैलेंस शीट को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है और कैसा हमारा फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा। तो आज की जो बात हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इस बैलेंस शीट के अंदर हमने जो सीखा था उसका फॉर्मेट हमेशा ऐसा रहता था, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इस प्रकार का फॉर्मेट था। लेकिन हम जब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। तो इस प्रकार से हमें एक स्पेसिमेन ड्रॉ करके हमें इसके अंदर आने वाला जो एंट्री थी वो हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस बार इतना याद करना है कि कंपनी के जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब हमें उसकी जो स्पेसिमेन दिया गया है उस स्पेसिमेन को आपको याद करना है और उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आ रही है वो हमें याद करके वहाँ पर अमाउंट लिखकर हमें अच्छे से अच्छे स्कोर अचीव करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट को मैं आपको साथ डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली जो बात थी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपने लायबिलिटी साइड पर एंट्री करते थे, है ना, और एक साइड एसेट साइड एंट्री करते थे, लेकिन वो टेबल फॉर्मेट था। अभी जो स्टेटमेंट टाइप हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पहला पोर्शन हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का है और उसके नीचे एडिशनल हमारी बात स्टार्ट होगी असेट्स के साथ। तो ये एक पोर्शन याद करो जिसको 1 नंबर मैंने दिया है, वह है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फ्रेंड्स, आपको ये चेक करना हो आपको किस प्रकार का फॉर्मेट दिया गया है वो देखना हो तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 126 आपको याद करना है। ये फॉर्मेट अच्छी तरह से दिया गया है, पेज नंबर 126 के ऊपर ये आपको दिया गया है। तो अब उसको अच्छी तरह से आप समझ के उसको देख सकते हो। इसीलिए कदाच यही आपको पता नहीं चले तो पेज नंबर 126 को देखकर भी इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। इसीलिए एक बार फिर से याद करवा देता हूं कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये हमारा पहला फॉर्मेट, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है उसके मैंने 3 पोर्शन यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट में दिए गए, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड वन नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड वन करंट लायबिलिटीज, यानी मेन टाइटल हुए। उसको आपको याद करना है। ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्टली हमें याद नहीं होंगे। तो क्या हुआ, पहला फंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये जो हमारा पहला टाइटल थे वो, उसके मेन टाइटल 3 शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये मेन हमारे 3 टाइटल। अब उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो हम सीखते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो हम फिर से एक बार याद करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर 3 टाइटल कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने जो मार्क किया हो तो यहाँ पर सभी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका टाइटल ही ऐसा है, नॉन करंट, यानी जो करंट नहीं है वो। दैट मीन्स हमें 1 साल के अंदर पैसे पे नहीं करनी है, जिसकी टर्म 1 साल से ज्यादा होती है उसको हम नॉन करंट कहते हैं, है ना। जो हमारे लायबिलिटीज है उसकी जो पेमेंट करने की जो बात होती है, उसके प्रोविजन की जो बात होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। और ये करंट लायबिलिटीज जिसकी टर्म 1 साल से कम होती है यहाँ पर, है ना। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी बात आएगी तो आपको याद करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फ्रेंड्स, अब यदि आपको ये याद नहीं होता तो आप उसको छोड़ सकते हो, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो इसको किस प्रकार से याद करें, शॉर्ट टेक्निक याद करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप ऐसा मानो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बोरो किए थे, ठीक है। अब हमें वो हमारी लायबिलिटीज है और हमें उसका प्रोविजन करना है, तो आप ऐसे याद करना, क्योंकि ये बहुत सारा डिफिकल्ट है, याद करने वाली बात मुश्किल होती है, इसलिए याद करो। हमने बोरो किए, वो हमारी लायबिलिटीज है और हमें उसको पे करना है, इसलिए हम उसका प्रोविजन करेंगे। तो इसको याद किस प्रकार से करोगे, तो फिर से नॉन करंट लायबिलिटीज,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने पैसे कलेक्ट किए, वो हमारे लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और हम इसको पे करने के लिए प्रोविजन करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इस प्रकार से ये 3 टाइटल हमें याद करने हैं। नेक्स्ट बात है करंट लाइबिलिटीज, हमें करंट लाइबिलिटीज है यानी हमें उसको पे करना था। करंट लाइबिलिटीज के अंदर किस प्रकार से याद करना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये इसको भी आप शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो, अदर करंट नहीं लिखते भी आप करंट लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो। तो किस प्रकार से याद करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और लास्ट वन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर से बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज और प्रोविजन, बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज और प्रोविजन वही टाइटल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए। इसको अच्छी तरह से याद करने का काम आपका है। मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक फिर से बता दी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 2 टाइटल, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये यहां पर मैंने लिखा था। अब बात आई नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो उसका 3 टाइटल सीखा है। नॉन करंट में सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स हमने बोरो किए थे, वो हमारी लाइबिलिटीज है, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, हमें उसको पे करना है, इसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो हमें ये टाइटल हमारे याद हो गए। अब करंट लाइबिलिटीज के लिए तो वही बात, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म क्या अदर करंट लाइबिलिटीज, यानी शॉर्ट टर्म भी कह सकते हो या करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, और वो हमारा प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसको इस फॉर्मेट से आपको याद करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज का जो काम है बस इतना ही याद करना है हमें। क्या तो फिर से इक्विटी लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर 3 बातें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, राइट। करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर भी वही बात कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको याद करना है। फ्रेंड्स अब ये तो टाइटल आपने मान लो कि एक बार आपने याद भी कर लिए, लेकिन इस टाइटल को याद करने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। इसके बाद हमारे 126 के पेज से साथ बात चलेगी, पेज नंबर 127 से लेके, है ना। अभी एक एक जो हमारी एंट्री है उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो हमें सीखनी है। मान लो कि हमारा पहला टाइटल क्या था, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर क्या है तो शेयर कैपिटल की बात आती है। तो शेयर कैपिटल में क्या आता है, तो आपके शेयर कैपिटल में आएगी बात हमारी कौन सी कि शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल कितनी है हमारी वो लिखना है। फिर साथ साथ में कॉल्ड अप मनी कितने हुए, हमारे फोरफेचर की अमाउंट कितनी है, हमने कॉल्ड अप हमें जो किए थे और कितने मिले वो भी हमें लिखना है। इन शॉर्ट शेयर कैपिटल का फॉर्मेट वहां पर दिया गया है, ठीक है। अब जो बात है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फ्रेंड्स आपको याद है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको पता है कि कंपनी ने जो प्रोविजन किए थे या जो भी रिजर्व्स उसने बचाई थी वो वहां पर लिखनी है, जैसे कि जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उस प्रकार से सभी प्रकार के रिजर्व्स हमें यहाँ पर लिखने थे। कौन कौन से रिजर्व आएंगे वो मैंने आपको पेज नंबर दे दिया, 127 से स्टार्ट करते हैं 128 नंबर के पेज ऊपर सभी प्रकार की एंट्री आपको दे रखी है। उसके बाद आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसे बोरो किए थे, उसमें कौन कौन से आते हैं तो डिबेंचर्स होते हैं हमारे पास, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब बातें वहां पर एंट्री आती है। तो फ्रेंड्स आपका काम क्या है, तो फिर से एक बार आपको याद करवा देता हूं, इन सभी टाइटल को उसको पढ़ते हुए पेज नंबर 126 से लेके 129 तक जो एंट्री वहां पर दी गई है उसको आपको एक बार नोटबुक के अंदर लिखना है। 3 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि एंट्री कहां पर आती है। इसीलिए क्योंकि ये हमारे पढ़ने में ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है। वो आपको अभी मैं सिंपल सा एक प्रश्न पूछूंगा, गुडविल कहां लिखते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर गुडविल इन असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। मैं ऐसा कहूँगा प्रोविडेंट फंड कहां पर आएगा, तो आप डायरेक्टली बताओगे लायबिलिटी साइड पर। स्टॉक कहां लिखोगे, तो आप तुरंत बताओगे स्टॉक आएगा असेट साइड पर। तो फ्रेंड्स ये काम आपका बहुत ईजी था, क्यों, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 11th में और स्टैंडर्ड 12th के अंदर वो बातें में बार बार पढ़ाई की थी। ये जो कंपनी फाइनल अकाउंट हमारे पास पहली बार हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमने इसको देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसको हमारे आसपास देखा नहीं है, इसलिए पहली बार, इसलिए आपको फिर से बाय रिक्वेस्ट आपको कहता हूं कि ये फॉर्मेट को आप एक बार याद कर लेना, 3 4 5 बार उसको लिख देना, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो एक बार लिख कर उसको याद कर लेना, ताकि आपके दिमाग में वो बात आती रहे कि किस प्रकार से हम इस बैलेंस शीट को याद करेंगे। फ्रेंड्स भले ही हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी होते तो भी यही बात को हम इसी प्रकार से याद करवाने वाले थे, इसीलिए आप अच्छी तरह से उसको एक बार याद कर लेना। कंक्लूजन में फिर से एक बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूं, कौन सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फिर से इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा टाइटल नॉन करंट लायबिलिटीज, उसको याद करने टेक्निक्स थी मैंने, पैसे बोरो किए थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसको हमारी लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसको पे करने के लिए प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये टाइटल हो गया सेकंड। थर्ड था हमारा करंट लायबिलिटीज, उसको भी इसी प्रकार से याद करो कि वो शॉर्ट टर्म हमारे लिए बोरोइंग से, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस प्रकार से आप याद करके आप अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे उस टाइम पर इसी बैलेंस शीट का एक दूसरा पोर्शन जिसको हम असेट्स के नाम से पहचानेंगे, वो असेट्स को हम सीखने वाले हैं और साथ में जोड़ते हुए बैलेंस शीट के रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम साथ साथ में जितना भी टाइम मिलता जाएगा उस टाइम हम सीखने वाले हैं। किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली आप मेरे से बात करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।